you miss working with Sajid? Of course, I hope he makes a movie soon. एंटरटेनमेंट की क्या अहमियत है आपकी नज़र में? रोटी, कपड़ा, मकान और एंटरटेनमेंट जिसने गरीबी देखी है उसे जिंदगी का हुमर पता है. 80 to 85% contribution goes to the writer. Both हेरा फेरी as well as फिर हेरा फेरी. नीरज वोरा was the mainstay. He'll always be very close to me क्योंकि मेरी पहली फिल्म उन्होंने लिखी थी. जब भी ये पार्ट 3 आएगी, आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट. सो लोगों को जरूर हंसाएगी. Over the years जब आपने as an actor जब आपने परफॉर्म किया है with various directors, आपने क्या सीन्स को अपने तरीके से इंटरप्रेट आपने कैसे किया है? Though Amir Khan may have said that I was not on the same page, but between the two visions, he said I'll go with the director's vision. अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे. बहुत सारे घोड़ों के नाम मुझे पता है. फरीदुन फंसाओगे मुझे तुम आप. ये दुनिया एक बस स्टॉप है और लड़की एक बस. मैं पहली बस पे चढ़ गया. हेरा फेरी. They are like the अमर अकबर एंथनी ऑफ कॉमेडी ट्रियो, हमें एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए मोटरसाइकिल की जरूरत होती है. आई थिंक इट इज सलमान खान फार्म हाउस, क्योंकि एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने के लिए you need a motorcycle. Which film of yours deserves a sequel? Deserves a sequel. Interesting. If your WhatsApp bio had to be a dialogue from any of your films, what would it be? Any of my film. दिल दे दिया है. The crowd went berserk and मेरे रोंगटे खड़े हो गए. A dinner date with Boman Irani's character from Houseful या नाना पाटेकर's उदय भाई. उदय भाई from it will be very scary dinner. खाना भी है और फटी पड़ी भी है, वो दोनों वहां पर. This is my first and only interview for Houseful. Hi, this is Ritesh Deshmukh. You're watching Connect Cine with Faridun. Stay connected. Ritesh, welcome on Connect Cine and huge congratulations for Houseful 5. Thank you, Faridun. You're so kind. Thank you so much. And it's always a pleasure talking to you. No, it's entirely my pleasure. मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि इस दुनिया में एंटरटेनमेंट की क्या अहमियत है आपकी नज़र में? आई थिंक बहुत ज़्यादा रोटी, कपड़ा, मकान और एंटरटेनमेंट, ये मुझे लगता है कि मूल ज़रूरतें हैं सभी के लिए. एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट दीज आर बेसिक नेसेसिटीज़. रोटी, कपड़ा, मकान तो है, पर आई थिंक माइंड नीड्स टू बी एंटरटेन. इतना स्ट्रेस होता है आपकी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं जाकर आपको ऐसा लगता है कि एक रिलैक्सेशन होना चाहिए. एंड दैट कुड बी एनी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. मतलब आप शायद टीवी देखो, मोबाइल देखो, फिल्में देखो. कभी कभी यू नीड दैट टाइम टू रिलैक्स, जहाँ आप कुछ कर नहीं रहे हो. आई मीन जस्ट टेकिंग a back seat and enjoying yourself. Sports be it's good for your health, but sports also, how do I say it? आपको मेहनत करनी पड़ती है ना. You have to go and play and everything. So that is very important for your body. But entertainment is something where I feel it's one of those necessities in your life. Okay. बहुत से जो actors who are proficient in comedy and entertainment, like for example Charlie Chaplin for example, उनको जिंदगी की सच्चाई और जिंदगी की जो पेचीदगियां हैं उससे उनकी फेमिलियरिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग रही है. एंड मे बी आई थिंक दे बिकॉज दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट दे वर एबल टू सेलिब्रेट लाइफ. ये इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप कैसे देखते हैं कि दैट दैट मे बी द पीपल हु आर मेकिंग यू लाफ दे अंडरस्टैंड लाइफ्स certain difficulties in a far more intense manner? I don't remember one very senior person. I don't remember whether Kader Khan Sahab or someone who said कि जिसने गरीबी देखी है उसे जिंदगी का ह्यूमर पता है. क्योंकि गरीबी का जो ह्यूमर आता है, क्योंकि उसने परेशानी देखी है उसमें. दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है कि एंड नॉट नेसेसरी कि जिन्होंने गरीबी देखी है और गरीबी महसूस की सिर्फ उन्हें ही पता है. पर ज़्यादातर लाइक यू सेड स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, जब भी ह्यूमर होता है यू आर ऑलवेज लाफिंग एट समवंस इनकेपेबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग. यू आर लाफिंग एट सिचुएशन दैट आर प्रिकेरियस. आपको लगता है यार कैसी सिचुएशन में फंस गए, इसको पता ही नहीं क्या हो रहा है. तो वो ह्यूमर बहुत ज़्यादा आपको फ़नी लगता है. क्या होता है कि केले का छिलका रास्ते पर गिर जाता है और एक आदमी चल रहा है. अब वो चल रहा है, आप अगर डायरेक्टली गिरा दो तो यू आर लाफिंग एट अ लेटर स्टेज. पर अगर आप उसे बिल्डअप करते हो
कि केले का छिलके का क्लोजअप है, फिर आदमी का जा रहा है, और फिर आदमी बातें करते करते रुक जाता है, एंड ऑडियंस बोलता है रुक गया, नहीं गिरेगा, और जा रहा है, फिर बोलता है आगे चला जाता है 2 स्टेप, और फिर उसको फिर किसी ने पीछे बुला लिया, अरे क्या हुआ, और फिर फिसल गया। सो एक एंटिसिपेशन जो बिल्ड होता है किसी भी सीक्वेंस में, ह्यूमर इज ऑलवेज अबाउट हाउ डू यू बिल्ड द सिचुएशन टू गेट द मोस्ट ऑफ दैट। ऐसे भी हो सकता है कि सीधे चल के फिसल गया, पीपल हैव अ लाफ, बट इज दैट द मैक्सिमम यू कैन जूस आउट, बिकॉज केले के छिलके पे फिसलना इज अ बेसिक थिंग, हजारों लोगों ने किया, हजारों लोग आके करेंगे, पर उसको आप कैसे री, दैट्स व्हाई, क्योंकि इतनी कहानियां बन चुकी है, इतने सिचुएशंस हो चुके हैं, हाउ डू यू री इन्वेंट द सेम सिचुएशन एंड एक्सप्लॉइट इट इन ह्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे खासकर, मैं हमेशा बोलता हूँ, आज ही बोलूँगा आपको कि एज एक्टर्स हमें जितना क्रेडिट मिलता है टू बी वेरी फनी और ह्यूमरस, हमारा कंट्रीब्यूशन एक्चुअली सिर्फ 10 या 15% है। 80 to 85% कंट्रीब्यूशन गोज टू द राइटर, एंड देन क्या द बात है! इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या बात है! कि हम लोग एज एक्टर्स जो भी हो, बी इट अक्षय कुमार हो, या परेश भाई हो, या जॉनी साहब हो, यस, वी विल इनहेरेंटली ऑल दिस ग्रेट एक्टर्स विल ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, राइट, जो उनका क्राफ्ट है वो तो टेबल पे, लेकिन 15% है, 80-85% इज राइटर्स जॉब। जब जब कुछ अच्छी स्क्रिप्ट लिखी हो, कुछ अच्छे सीन लिखे हो, आप जितना भी कम करो, इट इट विल वर्क। पर जब कोई अच्छा नहीं बनता, और एंड आई एम श्योर इफ यू गो टू परेश भाई, इफ यू गो टू जॉनी भाई, और फॉर दैट मैटर इवन गोविंदा जी और अक्षय कुमार, अगर सीन इनहेरेंटली फनी ना हो ना, देन यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स हैपन, यू ट्राइंग टू मेक लाफ्स, तो फिर कभी कभी ओवर एक्टिंग में चला जाता है। देयर इज ऑलवेज, एज अ राइटर यू ऑलवेज नो कि ये सीन अच्छा लिखा है, ये अच्छा नहीं लिखा है। यस, ऐसा नहीं होता कि राइटर्स एंड एक्टर्स आर नेवर रॉन्ग, कभी कभी वो भी ओवर रिएक्ट करते, ओवर इमोट करते, हैमिंग हो जाती है, देन यू हैव टू रिकरेक्ट योरसेल्फ, रिकैलिब्रेट रादर, कि यहाँ पर ज़्यादा हो गया, आई नीड टू मेक श्योर कि अगली बार अगर मेरे पास ऐसा कोई सीन आए तो मैं इसको थोड़ा कम करूँ। क्या बात है! ओके, यू नो अभी ये हेरा-फेरी की बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा हो रही है, बहुत बातचीत हो रही है। मुझे एक 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 थॉट मेरे कॉन्स्टेंटली मेरे माइंड में आ रहा है कि दैट व्हाट पीपल मे बी आर नॉट टॉकिंग इनफ अबाउट इज़ बोथ हेरा-फेरी एज़ वेल एज़ फिर हेरा-फेरी। नीरज वोरा वाज़ द मेनस्टे। नीरज वोरा पहले हेरा-फेरी में राइटर थे और दूसरे में राइटर डायरेक्टर दोनों थे। एंड उनका जो कंट्रीब्यूशन है फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल सिंस श्योर। आपने राइटर का आपने ज़िक्र किया, बहुत इनॉर्मस है। मे बी पीपल डोंट रिकॉग्नाइज इट दैट मच। नो, नीरज वोरा जी वाज अ फैंटास्टिक राइटर, एंड ही इज़ वेरी, ही विल ऑलवेज बी वेरी क्लोज टू मी, क्योंकि मेरी पहली फिल्म उन्होंने लिखी थी। मेरी डेब्यू फिल्म ओके। ये मेरी कसम के डायलॉग्स उन्होंने लिखे थे, और हुँ। वेरी हिलेरियस मैन, वेरी फनी मैन। उनको क्या है ना कि बारीकी की समझ थी कि डायलॉग के बीच में इमोशन सिचुएशंस क्या हो सकते हैं, और ही he'll always be greatly missed in these franchises because his contribution is immense. बट आई एम श्योर दैट प्रियदर्शन सर, उनका जो ह्यूमर है, उनकी एक जो क्या बोलते स्टाइल है, ही विल ट्राई टू रीइन्वेंट, ही विल बी ग्रेटली मिस्ड, आई एम श्योर, बट आई एम प्रीटी मच श्योर दैट जब भी ये पार्ट 3 आएगी, आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट, सो लोगों को ज़रूर हंसाएगी, एंड होप दैट इट आउटडज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड देन पार्ट 3 इज इवन बिगर देन द अर्लियर 2। राइट। अरशद भाई से मेरी कुछ दिनों पहले मेरी बात हुई थी और सो मैंने उससे ऐसे रैंडमली मैंने उससे एक बात करी कि दैट मुझे लगता है कि मे बी इंडस्ट्री में अरशद भाई, रितेश देशमुख एंड शाहरुख खान, मे बी दीज आर द थ्री मोस्ट विटिएस्ट एक्टर्स दैट वी हैव। आप लोग का बहुत ही नेचुरल स्पॉन्टेनियस आप लोगों का ह्यूमर है और बहुत ही इंटेलिजेंट आपका ह्यूमर है। एट द सेम टाइम जो जब आपने बहुत सी फिल्में इस तरीके की करी हैं जिसमें स्लैपस्टिक का एक है व्हिच इज लाइक वेरी ओवर द टॉप एंड लाउड। फ्रॉम योर ओन स्पेस, आप एक अपने पर्सनल इंटेलिजेंस के स्पेस से जब आप एक स्लैपस्टिक कर रहे हैं व्हिच इज वे बियॉन्ड, हाउ डू यू जस्ट ट्यून योरसेल्फ? नहीं, स्लैपस्टिक ह्यूमर ना, फरीदन, बहुत सारी फ़िल्मों में अलग-अलग होता है, अलग-अलग लोगों का अलग टेक होता है। साजिद खान का टेक अलग है, या इंदु जी का टेक अलग है, या फिर मिलाप ज़वेरी का टेक अलग है, जहाँ ह्यूमर की बात आती है। तो यू हैव टू एक्चुअली अलाइन योरसेल्फ इंटो द, हाउ डू आई से, हर हर कॉमेडी फ़िल्म का ह्यूमर अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, धमाल फ़िल्म का ह्यूमर ये हाउसफुल फ़िल्म से काफ़ी अलग है। धमाल इज़ टिपिकली गैग ओरिएंटेड, स्लैपस्टिक, ओवर द टॉप रिएक्शन, सिचुएशंस आर, मतलब टेबल का मतलब सीलिंग फैन हेलीकॉप्टर में लगाकर आप उड़ रहे हो,
और पानी की जगह पेट्रोल रखा है, पेट्रोल, दीज आर अनरियलिस्टिक सिचुएशंस कि वो रेड बटन नहीं दबाना था आपको, आपने दबा दिया, और फ्लाइट जा रही है, या साबुन से आपने गन बनाई है। दीज आर हाईली अनरियलिस्टिक सिचुएशंस। तो वहां पर ना यू हैव टू ड्रॉ द बैलेंस बिटवीन गिविंग अनरियलिस्टिक एक्सप्रेशन एंड कंट्रोलिंग योरसेल्फ। तो वो ग्राफ करना बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी फिल्म जब हम लोग लेते हैं, तो वी नो कि ये सीन जब आएगा तो यहाँ पर ओवर एक्टिंग होने वाली, ऑफ कोर्स वी नो कि रिएक्शंस ऐसे नहीं होने, ऐसे कुछ हो जाएंगे, आपको पता नहीं है, सो यू नो कि अगर मैं वहां पर कर रहा हूँ ना, तो अगले सीन में उसको थोड़ा मैं कम कर दूं, ताकि वो एक पीक जो है ऑडियंस को लगा अच्छा ठीक है, वो माफ कर देंगे, इट्स फॉरगिविंग, दे लाफ। बट वो हर बार वही पीक आप हिट करते रहोगे पूरे सीन में, देन इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द सीन, अरे बहुत ओवर एक्टिंग की यार, मजा नहीं आया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सीन में कौन से पीक्स आपको लेने एज ह्यूमर पंचेस, और उसके पहले डिप दे दो, उसके बाद डिप दे दो, और वो पीक आप हिट करते रहो एज वेन यू ग्राफिंग अ परफॉर्मेंस इन अ सीन। एंड देन इवेंचुअली वो सीन का ग्राफ होने, देन यू प्रॉब्ली जूम आउट, एंड देन यू सी कि पूरे फिल्म में ये सीन हाई जाने वाला है, ये सीन हाई जाने, देन परफॉर्मेंस वाइज ऑल्सो, ह्यूमर वाइज ऑल्सो, रिएक्शन वाइज, इनको लो कर लो, ताकि लोगों को खटके नहीं। एंड आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने एक फ़िल्म की थी जहाँ पर मैंने सिर्फ़ पीक हिट किए थे, और मेरे रिव्यूज़ में आए थे कि बहुत ओवर एक्ट कर रहा है रितेश। एंड जब मैं कर रहा था तो लोग हँस रहे थे, आई थॉट अरे ये सीन तो बहुत फ़नी हुआ, रिएक्शन। बट यू रियलाइज़ कि उस वक़्त का फ़नीनेस जब पूरा कंबाइन हो जाता है, देन इट बिकम्स टू मच ऑफ ओवर एक्टिंग। सो यू हैव टू व्हिच ऑल्सो, फिल्म वाज़ दैट? या, आई विल टेल यू लेटर। ओके, ऑलराइट। तो जैसे आप अभी डायरेक्टर, आप श्री जवा आप Shivaji is you're making, and you're very very excited about it, and I think it's going to be a huge spectacle. Uh, Over the years, जब आपने as an actor जब आपने perform किया है with various directors, आपने क्या scenes को अपने तरीके से interpret आपने कैसे किया है? Like considering you're returning a director now, you must be actors. They have their own interpretation as well. Actors अपने खुद का भी एक उसमें एक element डालते हैं whatsoever. आपने अपना किस तरीके से grasp करते थे आप characters को अब तक? नहीं, मुझे लगता था कि इवेंचुअली आई रिलाई लॉट ऑन द डायरेक्टर्स, क्योंकि जितना काम डायरेक्टर एक फिल्म में डालता है, रेयरली यू फाइंड एक्टर्स पुटिंग एज मच, बिकॉज ही सीज, एज एक्टर्स वील ओनली सी कैरेक्टर्स, राइट, इसको मैं कैसे परफॉर्म करूँ, इसके बारे में क्या सोचूं। लेकिन जी। डायरेक्टर जो है वो पूरी फिल्म देखता है, और उनको पता होता है कि ये कैरेक्टर कहाँ पर ऊपर जाएगा, कहाँ नीचे जाएगा, उसका क्या करना है। एंड दैट इज समथिंग दैट आई हैव learned from, and I've had the good fortune of working with a lot of great directors, Priyadarshan sir, Ram Gopal Verma, Rajkumar Gupta, Indra Kumar, Sajid Khan, all varied genres, and all of them, like Rohan Sippy is someone that I've really enjoyed Bluff work. master. ब्लफ मास्टर, उसकी अलग अलग एक उनकी स्टाइल थी, अलग स्कूल था। तो इन सबसे क्या है, आई वाज, मैंने जब फ़िल्में शुरू की थी, मुझे एक्टर नहीं बनना था। तो ये इन 20 सालों में जो भी सीखा है, इट वाज़ लाइक अ स्कूल फॉर मी। तो इन सब लोगों से सीख-सीख के, फ़िल्में देख के, थोड़ा किताबें पढ़ के, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सीन्स के बारे में सोचते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड एज़ मच टाइम विद द राइटर एंड द डायरेक्टर, कि पहले समझो वो क्या करना चाहते हैं। समटाइम्स वी आर वेरी ईगर कि हम क्या करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते इज़ सेकेंडरी। डायरेक्टर और राइटर क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए फ़िल्म में, वो किस तरह देख रहे हैं। येस, यू कैन डेफिनिटली से, मुझे लगता है कि इसको अगर ऐसा किया तो हो सकता है, एंड इफ द डायरेक्टर इज़ इन सिंक विथ यू, देन यू वर्क विद देम। इफ यू थिंक कि यार आप कुछ और सोच रहे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कुछ और सोच रहा है, वो नहीं जम रहा है, देन यू डोंट डू द फ़िल्म। बट व्हेन यू डू द फ़िल्म, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू go with the director's vision. Conviction. Okay. No, it's I'll tell you an example where I learned this. I was talking to Ramuji, Ram Gopal Verma, and he was telling me many years ago. He said he was shooting for Rangila, and during Rangila there was a point where Amir Khan had a vision in terms of how things should be for a particular thing or a particular sequence or whatever, and Ramuji had a vision for the same sequence. He was directing.
तो दोनों में बहुत बार डिस्कशन, एंड वन थिंग अबाउट राम गोपाल वर्मा इज दैट ही वेलकम्स डिस्कशंस, फाइन, व्हाट डू यू हैव टू से। तो उनके डिस्कशन में ऐसा हुआ कि दे वर नॉट ऑन द सेम पेज और समथिंग, राइट, बट ही टोल्ड मी दैट दो आमिर खान may have said that I was not on the same page, but between the two visions, he said, I'll go with the director's vision. Yeah. Mm. Said that that was the weakness of the actor, that though and he said, I agreed with him. I knew where he was coming from, but that is not what he was trying to do. So that's a sync where a director needs to understand what direction he wants to take the film in. And as an actor, though you think कि मुझे कुछ और करना है, but ठीक है यार, मैं अलग सोच रहा हूँ, आप अलग सोच रहे हो, लेकिन you're the captain of the ship, I'll go with your vision. So that is very important. कभी-कभी क्या होता है, डायरेक्टर एक जगह जा रहा है एज एन एक्टर, तो वो कॉन्वर्जेशन जो मैंने राम गोपाल वर्मा के साथ उस वक्त किया था, that gave me a lot of perspective into understanding what are the correct things to do. You'll understand what are the things not to do also, but it's also important to understand कि कौन सी चीज़ें किस वक्त आपको करनी चाहिए, that will help you better your craft. Right, fantastic. Okay, पहली फ़िल्म आपकी, it did very well in Bihar, I still remember. Music बहुत पसंद किया गया था. When you look back at all those years, how do you look back at how you started off and where you have reached? No, I'm telling you, I never wanted to be an actor. And एक फ़िल्म आई, मुझे लगा मेरी पहली फ़िल्म मेरी लास्ट फ़िल्म होगी। वो फ़िल्म रिलीज़ हुई, फिर मुझे दूसरी फ़िल्म ऑफ़र हुई। फिर मुझे लगा 2 फ़िल्मों में घर चला जाऊँगा। बट लक वाज़ सच दैट एक फ़िल्म चलती थी, फिर एक फ़िल्म नहीं चलती थी, फिर 2 फ़िल्म चले। सो इट इट वाज़ ऑलमोस्ट कि तुझे मेरी कसम चली, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं चली। फिर मस्ती आई, मस्ती चली। फिर उसके बाद फाइट क्लब नहीं चली, क्या कूल है हम चली, माला माल वीकली चली, फिर ब्लफ मास्टर चली, फिर कुछ नहीं चली। सो इट वाज ऑल अ मिक्स बैग फॉर मी। इट वाज लाइक अ चाइल्ड गोइंग टू फैंटेसी लैंड और एसएल वर्ल्ड Mm. और डिज्नीलैंड, जहाँ पर आप एक राइड लेने आए थे, लेकिन वो बोला, अरे सर आपको 2 राइड ऑप्शन ले लो। ओके ठीक है, ये टिकट अगर ये क्रॉस किया तो और एक मिलेगा आपको। अरे नो प्रॉब्लम, अच्छा ये भी ट्राई कर लेते। तो वैसे करते-करते गॉड वाज़ काइंड, पीपल आर मोर काइंडर, कि उन्होंने मुझे जैसे एक्टर को बर्दाश्त किए, इतने साल मौके दिए कि आज 23 साल हो गए, आई एम स्टिल अराउंड गेटिंग टू डू व्हाट आई लव द मोस्ट, वर्किंग विद ग्रेट पीपल। लोग बहुत बार मुझे ये भी पूछते हैं कि सक्सेस, व्हाट डज सक्सेस मीन, सक्सेसफुल क्या है, वर यू आर यू हैप्पी विथ व्हाट वेयर यू आर, एंड आई ऑलवेज से दैट सभी लोगों के लिए सक्सेस सक्सेस की परिभाषा बहुत अलग अलग है। मेरे लिए काफ़ी अलग है। मैं वो लड़का हूँ जो दिन में 4-4 वीडियो कैसेट डाल के होमवर्क करता था। मैं बहुत सारी फ़िल्में देखता था। आई यूज्ड टू लव अ लॉट ऑफ मूवीज़। तो 99 तक जितनी हिंदी फ़िल्में रिलीज़ हुई है, मैंने सब देखी है। पुरानी से लेके 99 2000 तक। मैंने सारी फ़िल्में देखी और मुझे फ़िल्म बहुत पसंद था। आई वाज़ अ ह्यूज फैन ऑफ ऑल द स्टार्स। सो फॉर मी, फॉर अ बॉय हू वाज़ जस्ट sitting in front of television, watching video cassettes and looking at these huge stars, to get an opportunity. अरे for me, when I look back, when you say कि when you look back at career, क्या देखते हो? अरे I got an opportunity to work with Mithun Da, my favorite superstar ever, Rishi Kapoor साहब. I got a chance to work with Ajay Devgan, Akshay Kumar, Shah Rukh Khan, Salman Khan, Anil Kapoor, sir, Madhuri ma'am. So it was, मैंने कभी सोचा नहीं था। संजय दत्त, आई मीन ग्रेट, अभिषेक बच्चन, दो ही इज़ अ फ्रेंड, आई मीन वो तो दोस्ती खाते में हो। लेकिन जब मैं फ़िल्में कर रहा था तो ये ऑलरेडी स्टार्स थे जिनको मैं देखता था। तो टू हैव एन अपॉर्च्युनिटी टू वर्क, लुक बैक एंड से, अरे मैंने इन सारे लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। रंजीत सर, गोली सर, उनकी इतनी सारी फ़िल्में थी। सो फॉर मी दैट वाज़ सक्सेस। ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस सक्सेस तो आता रहता है, जाता रहता है, व्हिच इज़ पार्ट एंड पार्सल। बट to be able to share screen, work with them, and for me the biggest high was to stand in front of अमिताभ बच्चन, अमित जी, कि उन मतलब एक फ्रेम में काम करना, उनके साथ 3 फ़िल्में हो गई, डिड अ वर्ल्ड टूर। सो फॉर मी, इफ द फैन बॉय इन मी इज़ लाइक, यार यहाँ तक पहुँच गया, मतलब कमाल है यार। नहीं, मेरे ख़्याल से आप थोड़ा-सा आप ह्यूमिलिटी का
मुज़ाहिरा कर रहे हैं। आपने रेड 2 में भी जिस तरीके की परफ़ॉर्मेंस किया है, you've had some amazing performances. Most importantly, आपको स्लॉट करना बड़ा मुश्किल है because you've had a wide palette of work which is fantastic. मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, उसमें आप गोविंदा साहब के एक एक सीन को आप डाइसेक्ट कर रहे थे and I was like this like you seem to be like a huge Govinda fan and the way you were ह्यूज dissecting it was something. ह्यूज नहीं, Yeah. क्या होता है ना कि गोविंदा जी जैसा एक्टर सदियों में एक बार आता है। Vale. द काइंड ऑफ क्राफ्ट, क्या है कि कुछ एक्टर होते हैं जो प्रिपेयर करते हैं, अच्छा काम करते हैं, विच इज़ फैंटास्टिक एंड ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, ऑल द बिग एक्टर्स, बट वन थिंग अबाउट हिम इज द ईज। जिस ईज में वो नाचते हैं, जिस ईज से वो ह्यूमर कर सकते हैं, जिस ईज से वो एक्शन कर सकते हैं, जिस ईज इमोट कर सकते हैं, अम, उनके जैसा एक्टर कोई नहीं इन हिज लीग ऑफ परफॉर्मेंसेस। सो फॉर मी टू जस्ट सी हिम, मुझे याद है 1993 में आंखें जब आई थी, इट इट वाज अ स्टॉर्म। तो पता ही नहीं था कि फिल्म कहाँ से आई और क्या हुआ। और आपको बताओ उस फिल्म में 3 डबल रोल है। Yeah, of course. गोविंदा जी का डबल रोल है, आई थिंक कादर खान साहब का डबल रोल है, और राज बब्बर जी का डबल रोल है। तो Okay. इट्स अ रेयरिटी that the film has so many characters with double roles and still a blockbuster. David Saab, again, legendary, extraordinary music, and in that also you've seen various shades of him. When you go to see Govinda ji's Kishi's, for example, स्वर्ग देखो, या हत्या देखो, so you get to see a different Yes, side of him. variety. Humor तो it's he's something else, yeah. Raja Babu Do you Koli miss him? Do you miss him on screen? I do miss him. I think because he's one of those rare actors who has immense potential, and as audience we deserve more of him. Absolutely. Okay. Over the years, you have collaborated with many actors. अजय देवगन, उसमें अक्षय कुमार भी हैं। बहुत से एक्टर्स के साथ में आपने कोलैबोरेट किया है। अ, एक एक गिविंग होना एक्टर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि दैट यू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी वेरी वेल बिकॉज़ डिफरेंट जो मिज़ाज के लोग हैं, उनको समझना और उनके उसी के हिसाब से उनके साथ में कोलैबोरेट करना, आई थिंक यू नीड अ लॉट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड दैट। हाउ डू यू डू दैट? I I've been very lucky that I have had the good fortune of spending time with a lot of people at a very friendly level. Um, and it's not that you know I've had I've had great relationship with working relationship with Ajay. I call him AJ. So with him, it's always such an ease, such a calm person. We talk about everything under the sun, and he's also very giving actor. He's never bothered about कि आपकी लाइन क्या आ रहा है, आपका क्या, क्योंकि वो सारी चीजें आप सेट पर आने से पहले सबको पता होती है। सो वी आर ऑल्सो वंस यू आर नॉन इंटरफेयरिंग एक्टर, राइट, कि यू रिस्पेक्ट टाइम, टाइम पर आना बहुत जरूरी है, यू रिस्पेक्ट टाइम, Yeah, यू he's very रिस्पेक्ट punctual. वैल्यू अदर पीपल्स टाइम, एंड के काम पे आओ, टाइम पे आओ, अच्छा काम करो और जल्दी चले जाओ। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप सीखते हो। सेम विथ अक्षय। अक्षय इज अ डिफरेंट एनर्जी, ही इज अ डिफरेंट बीस्ट, क्योंकि ही इज अ वेरी हाई एनर्जी का। अरे वर्कआउट करते, ये करते, वो करते, तो यू गेट टू लिव, बी विथ हिम इन अ डिफरेंट जोन, so whenever I get a time to spend with SRK, immense wisdom, immense knowledge, speak about anything under the sun, conversations, be it cinema, be it otherwise. It's it's great. So yes, and I've had a I have a different bond with Salman Bhau. So he's like family. So for me, it becomes uh, somewhere I feel I was nowhere, and then thanks to work, you get to know people, you get to develop special bonds with people, and all these people, all of us within our industry, whenever there is anything, we are just a phone call away to
to be there for each other. ओके, एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है कि दैट you've been very serious about your work, you've been very particular about you conduct yourself, but at the same time, you don't take yourself very seriously. बहुत बार actors they tend to take themselves too seriously and बहुत से मसले होना शुरू हो जाते हैं just because of the fact that people have a certain self image whatsoever. कितना ज़रूरी है कि दैट मैंने कहीं पर मैंने एक एक्टर से मैंने सुना कि दैट और मुझे बड़ी कमाल की चीज़ लगी कि दैट अपने काम को बहुत सीरियसली लीजिए बट डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। Um, I think it is, how do I say, it is important to take your work seriously, क्योंकि उसके बगैर काम होता, and I think everyone, it's a personality driven profession, right? क्योंकि आप जो काम करते हो तो आपको सीरियसली लेना पड़ता है, बट आफ्टर कट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू लेट गो, इम्पोर्टेंट टू लिसन। हमारे प्रोफेशन में क्या है ना कि बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि वी नो मोर देन द अदर पर्सन। दैट्स द बिगेस्ट डाउनफॉल। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, लिसन फर्स्ट, लिसन बिफोर यू स्पीक। ये फिलॉसफी शुड बी थ्रू आउट योर लाइफ, कि आपको जो भी बोलना है उससे पहले सुनो, पूरा सुन लो जो भी बोलना है, फिर सोचो और फिर जो आपको कहना है वो कहो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड स्पेशली इन आवर प्रोफेशन वी आर लर्निंग। इसको ऐसा नहीं है, इसको ऐसे ही होना चाहिए। वी आर सो स्ट्रॉन्ग हेडेड समटाइम्स कि हमको लगता है कि जो हम बोल रहे हैं वही सही है, पर शायद हो सकता है कि आप गलत हो। So it's a learning curve, that I met so many people who are great listeners, right? And you understand, okay, fine, you know कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, he is more knowledgeable, but he's still listening to me. Why is he listening? He wants to understand what you want to say. ठीक है, मैं सुन लेता, फिर मैं बोलूँगा. So if you adapt that, right, then I think you'll be able to clear a lot of doubts, or and that will only happen the day you don't take yourself too seriously. राइट। आपने साजिद खान का आपने 2 बार ज़िक्र किया। डू यू मिस वर्किंग विद साजिद? Of course, of course. I do miss working with him. He's got great energy, and I hope he makes a movie soon. If you can describe Akshay Kumar in a hashtag. Akshay Kumar and hashtag. Um, hashtag 5 a.m. Which of your film sequels is closest to your heart? मस्ती, धमाल, क्या क्यों कूल है हम? धमाल, धमाल, okay. क्योंकि मस्ती मस्ती और क्या तू मेरे बच्चे नहीं देख पाएंगे। Okay. If you had to give a nickname to your character in Houseful 5, what would it be? Nickname, I think हाँ जी, it will just be Jolly. जॉली, ओके। इफ यू कैन रिएक्ट टू कुछ मैंने डायलॉग्स लिए हैं सर्टेन फिल्मों के, अगर आप Okay. उनको प्लीज रिएक्ट कर सकें। इफ यू कैन रिएक्ट टू दिस लाइन फ्रॉम वेलकम, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। There are a lot of subtext in the current scenario, but अरे फरीदुल फंसाओगे मुझे तुम आप। अब घोड़, बहुत सारे घोड़ों के नाम मुझे पता है, बाकी मैं नहीं लूंगा। रिएक्ट टू दिस अंदाज अपना अपना क्लासिक प्लीज। क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ। आई थिंक इट वाज अ कट लाइन। मुझे लगता है कि इट इज सच अ शक्ति कपूर लाइन, कि Yeah. आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ। What kind of reaction are you expecting from me? I'm slightly confused. Whatever what first thought that comes to your mind, because you are a film buff as well, since you mentioned that you watched all these films. Yeah, oh, no, yeah. So if I have to react that way, then it's Shakti Kapoor in a long black and red cape with Dali kind of a mustache, and he was just epic. और उस sequence में जब when he does all that fight with Salman and Amir without touching each other, I think आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ, हम लोगों ने इतना यूज किया है। हम लोग, मैं तो गोटियां खेलता था बचपन में, तो हमेशा से आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ, और सुन आंखें निकाल। ओके, दीवाना मस्ताना जैम, ये दुनिया एक बस स्टॉप है और लड़की एक बस। मैं पहली बस पे चढ़ गया।
So हेरा फेरी, उठा ले रे बाबा, मेरे को नहीं रे इन दोनों को उठा ले। उठा ले रे बाबा, I it's such an iconic line, an या iconic sequence. The trio मुझे लगता है कि they are like the अमर अकबर एंथनी ऑफ कॉमेडी ट्रियो, एक एक फिल्म है, ये है। हसीना मान जाएगी मोमेंट, हमें एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए मोटरसाइकिल की ज़रूरत होती है। आई थिंक हमें एक कमरे से दूसरे what a line. The way गोविंदा साहब, Govinda Saab played that नेक्स्ट लेवल। Gulzari Lal. I don't know what character was it. गुलज़ारिया ये Gulzari. गुलज़ारिलाल, अरुणा, दैट Uh, केमिस्ट्री विद अरुणा ईरानी जी, oh my God, his chemistry with Arun Aaron and his chemistry with Sanju संजय is संजय दत्त है। just it's just extraordinary. And the fact, see the writer ना, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए हमें मोटरसाइकिल की जरूरत है। It's just the way he says it. गुलजारी लाल जरा, तो ये ease है यार। That's what I'm talking about ना, when you talk about uh, an actor of, and I had the good fortune of working with him in Do Not Disturb. Yes, I saw that scene as well. I saw one bathroom scene. I saw it today. And it is the way he does it. Okay, you get to know that what kind of a actor he is and what kind of caliber he has. And when you perform in front of him, you realize यार ये सब चीजें सोची नहीं कि ये possibilities हो सकती है in a performance, Yeah, in correct. execution. किसका घर हो सकता है ऐसा? मुझे लगता है आई थिंक इट इज सलमान खान फार्म हाउस, क्योंकि एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने के लिए you need a motorcycle. Okay, one actor from the Houseful universe you'd love to direct. Love to direct. Mm-hmm. I'm already directing Abhishek now and Sanjay Dutt from Houseful 5, and Fardeen Khan. So I think I'm directing most of the Houseful cast in Raja Shivaji. But I think so many people. I would maybe Akshay Kumar. That should be interesting. Excited for Shivaji, Raja Shivaji? Yeah, Chhatrapati Shivaji Maharaj has been an inspiration for all of us, whoever is born in India and has known about him. So it's been a long-standing dream to make this film. Earlier, just to produce, but now that I'm directing, mm, it's it's immense responsibility. That you hope that what you're doing falls or lands correctly for the audience. So yeah, excitement is always there. And you also having it in say, Tamil, Telugu, and other languages as well, which is going to be something else. Yes, so primarily it's a Marathi Hindi film, and then we will surely have it in other languages because we feel the story of Raja Shivaji should reach to more people, and hopefully we're able to make it in a way that um, it's more accessible. Okay, which film of yours deserves a sequel? Deserves a sequel. Ah, interesting. अपना सपना मनी मनी. क्या बात है. Okay, that was that's a Subhash Ghai's production house. Yes, Subhaji's Muktas. production house, Apna Sapna Mani Mani, I feel deserves a sequel. But I don't know. I'll be a much older woman now. If your WhatsApp bio had to be a dialogue from any of your films, what would it be? Any of my film, oh my boy, it'll be from लय भारी. आपलं सगळंच लय भारी. क्या बात है. रात भारी उसं निकाल के चावायला आपलं सगळंच लय भारी. Sajid Bhai had written that film. Yes, of course. It was his story. Sajid Narewala. Yes, I remember this film was first narrated to me by Raj Thakre. And he's a dear friend. He narrated. It was a story by Sajid Narewala. They are wonderful friends. They were doing a film. They asked me, and we collaborated. And even Raj Thakre, he's such a wonderful cinematic mind he has. You know,
uh, a wonderful orator, great leader, visionary. All those things are political, and those are out there for people. But just when you sit with him personally, chat at a friendlier level, um, immense wisdom, immense knowledge, and he loves and breathes cinema. So just to analyze movies, just to understand, uh, he's a wonderful friend, uh, and I enjoy spending time with him. So let me in my life happened thanks to Raj Chakre. All right. Ye ya wo, if you have to choose one from the two, playing a clueless lover in Masti ya a chaotic royal in Houseful 5. Masti Part One. Mhm. I think Clueless Lover. What music, man? Unbelievable. What music? अच्छा मैं आपको एक What चीज बताऊं. music? Yeah, I'll tell you one thing. I was doing an unforgettable tour with Yeah. obviously Amit Bachchan Ji Saab, and Madhuri, there was Aishwarya. Madhuri ma'am, Aishwarya. I call her Vahini now. So she was there, Abhishek, Preeti, and all of them were there. Vishal Shekhar's first tour. So we all were. My first tour. So it was all new, and for us. And I remember there was a sequence in one of the shows where they said we'll do romantic songs. And I realized that I didn't have any romantic song because I was mostly doing comedies. It was that early in my career. Yeah. And so there was a song for Preeti Zinta, Bol Halke Halke, and there was, of course, wonderful songs of, um, with Abhishek and Aishwarya. They had wonderful romantic songs, so they were doing their duets, and everyone. And the show had to start with me because I was the junior most on the show, and I didn't have a song, so they said, "Okay, we'll just play Dil De Diya Hai," and I was so nervous. What a song. I remember What a song. London stage. My back was facing the people, and I was just waiting, and I had no clue. The moment the song start, ke "Dil De Diya Hai," "Dil De Diya Hai," the crowd went berserk and मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या था? जा तुम्हें देंगे आ! और एंड आई हैड टू टर्न एंड डांस एंड मुझ में जो एनर्जी आई लोगों से मुझे लगा ये गाना मतलब उस वक़्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे ये जल्दी खत्म करूँ, निकल जाऊँ कि अभिषेक ऐश्वर्या आकर ये स्टेज को फिर आग लगा दें एंड दैट रिएक्शन जस्ट I got to feel the power of that music, that song No, by no, that Gaurav. that that music and this song especially, I think over the period of time, especially all these talent hunt shows and everything, I think that the song became something else. Something else. Okay, dancing in a Govinda style comedy, yeah, pulling off a John Abraham style action scene. Both of them are equally difficult, but what I would enjoy more is my attempt to do something like I will never be close to what Govinda sir does, but that style of dancing comedy would be fun, fluid. Okay, producing a Marathi art film, you're directing a Bollywood masala entertainer. Ah, no, I would uh, language agnostic. I have always produced Marathi films, so I would like to produce an entertaining Marathi film. Um, uh, you know, I think the gaps between art and commerce need to be blurred. Especially in Marathi, we need to probably make films that can get people to the theaters because no industry survives without commerce, and we need to really understand that. I mean, that's a longer conversation. What I feel should be the case, but yes, I think entertaining film that people will enjoy in the theaters is something I would like to produce for sure. Do you agree with Amir's stand on more strength to theaters? In terms of what? What do you mean Yeah, most? what he says is that people know that a film is going to release on OTT in 8 weeks, 4 weeks, whatsoever, and that is free of cost. That has impacted the theaters in a way. No, I think it's a different ecosystem. I I understand where he's coming from, and I think he has a point um, where
movies need to sustain theatrically much longer than OTT. But you cannot deny the fact that um, there are OTT, and that ecosystem really also helps people um, recover finances. There are modes whenever you make a certain, for example, you have a coffee, any coffee, Starbucks or Tim Hortons or Chayos or whatever. Now the thing is, if you want to increase your business, you're waiting for people to come to Starbucks and have. That's a different business model. Of course, you want to go enjoy the experience. But why do they go online? They say, आप ऑफिस में रहो, मैं Starbucks भेजता हूँ आपको. Because what is happening is the collections or sales need to improve, need to find various avenues to do it. And as cinema increases, I am willing to find avenues to monetarily help producers to recover money. आज अगर हम लोग देखते हैं, साल में अगर 200 फ़िल्में बन रही है, इसमें 20 मैक्सिमम 20 चल रही है या 10 ही चल रही है। तो मतलब आपका सक्सेस रेशियो हार्डली 10% मतलब बम्पर। You are anywhere between 7 to 8%. मतलब 93% films are not making money. Man, OTT platforms are helping you recover, but every OTT platform is only interested in those 10 films that they want to buy. They're not that every film is going to get an OTT release. So you need more players. You need to figure out where it is. But I hope, for the sake of the industry, for the sake of options, that Sitare Zameen Par really works as a film and opens new avenues, because people like him are the ones who are risk takers and trendsetters, and we need to really, you know, more power to him, more power to Amir for really taking those initiatives, and hope that it changes the trend that we see films sustaining at theaters much longer. great. Okay, a dinner date with Boman Irani's character from Houseful या नाना पाटेकर's उदय भाई, किसके साथ में डिनर डेट पे जाना चाहेंगे? I think Uday Bhai from it will be very scary dinner. मतलब वो जो ऑर्डर करेंगे मुझे खाना पड़ेगा. हाउसफुल में बटू पटेल को आई कैन से ये तो ऑर्डर करे ना, पापा पापा आज जो है तमें ऐसा कुछ करके मैं कर सकता हूँ. वो डिनर में मतलब खाना भी है और फटी पड़ी भी है, वो दोनों वहाँ पर. बट इट विल बी ग्रेट टू हैव अ टेबल फॉर 3. Okay, 1 month detox in the Himalayas या 10 days of madness promoting a Houseful film. I think 10 days of madness promoting Houseful is an absolute detox for me. Fantastic, And fantastic. strangely, let me मैं tell आपको you, this is my first and only interview for Houseful, not for Houseful. thank you but very much.